गुरुजी, हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा तो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। अब देखो पति आपका झोला लिए खड़ा है बेचारा। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? वो गाड़ी, वो बाइक का पार्ट्स बन रहा है उधर, सुपरवाइजर हूँ। कितना कमाते हो? वो 25,000 सर। 25? जी सर। और आपकी पत्नी कितना कमाती है? वो 25 सर। मतलब 50,000 हो तुम दोनों। कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। भाई कुछ तो देते ना। ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बापों ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही, 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं क्या कि 18 एकड़ जमीन है? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या? तो आप साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना पड़ा? सेवा करो साधु लोग। कहाँ देखो तुलसीदास जी ने शादी की, क्या हुआ? नहीं शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी आपसे। अच्छा हाँ चलो हम देख लें, बता देंगे। भाई देखो ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है, कोई हो लड़की तो बताओ। क्या लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज्यादा हैं? तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए, आपके हिस्से वाली। आपने 6 बच्चे पैदा किए, अभी और कितना प्लान है आगे? अपना देश गुलाम तो नहीं हो जाए। आप जैसे लोग हैं तो गुलाम नहीं हो सकता। 6 बच्चे करने वाले आज भी जिंदा, बढ़िया। अब सुन लिया आपने, कितने बच्चे पैदा करोगे? 6। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। शराब पीते हो? जी बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है जी? कौन सी वाली? रोल स्टेक। हाँ। कितने की आई है? कितने की आई है? एक क्वार्टर। कितने की? 1036, 123 की। हाँ। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। मेरा माँ बाप तारकन। तो शराब पियोगे तो शराबियों के पास रह के मेरे ससुर शराब पियोंगी भी बनना करेगी क्या? है बाबा? तुम मेरे शराब- सासू ना जाए, मेरे ससुर दबा के पियो जे। तुम शराब पियोगे तो पत्नी तुम्हारे पास करेगी क्या? ना पियो बाबा, मैं कहते पहले ना पियो। तो ये पत्नी से कहो, हमसे क्या कह रहे हो? कान पकड़ के सॉरी शक्तिमान। मतलब ये गाना तुम्हारे लिए बना है, मुझे पीने का शौक नहीं। बाबा हाँ। मैंने दुआ लेके आया, मेरे को ज्ञान दे दो, मैं वही आपका उदाहरण करूंगा। मेरे माँ बाप बोलो अनुरुद्ध जी के जा, और तू वही आप कहोगे ना, वही काम करूंगा मैं। तुम्हारे लिए बस इतना ही ज्ञान है कि शराब ना पियो और पत्नी को ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। कब आओगी वह? है? आप बोलोगे तभी आएगी वो। क्या नाम है? पूजा। पूजा पाठ। तुम्हारा नाम पाठ है? पूजा। पूजा आओ जल्दी से कथा सुनने, और अपने पति तुम पक्का वादा करो कि अब शराब नहीं पियोगे। मैंने ये लो, जिंदगी में ऐसे फांसी लग जाए मैंने दारू के हाथ नहीं लगाऊंगा। और बोलो। हाँ। और सुनो, अब मेरी सैलरी भी ज्यादा बढ़ जाएगी बाबा। बढ़ जाएगी? हाँ, मैं बाउंसर अब मैं याद आ रहा हूँ गोवा। हाँ। अच्छा, ज्यादा और बढ़ जाएगी सैलरी। तो पत्नी को बताना कि देखो हम कमाने लग गए, शराब भी नहीं पीते। हम ही को बाबा, तम को तभी आओगी। मेरे माँ बाप का ऐसा बाबा कन जाओ अनुरुद्ध जी कने, वही कहेंगे। आएगी, मौका देगी तुम्हें एक बार, पर अब नहीं गलती करना। खुश रहो। मैं जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चला था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे? अभी आप क्या चाहती हो कि मैं तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को लेके। अब बात कराओ। ये चाहती है कि आप अभी से छोड़ दें? ठीक है महाराज, छोड़ दिया।
तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे पत्नी के तो खा लिए, माँ की तो खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ। हाँ 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 ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। ये जड़ी बूटी का राजा है, दीव मशरूम है इसका नाम। और वो डिब्बा तो किनारे रखो, इसको बताओ यदि ये मिले तो कैसे लेना चाहिए। ये तो कुकुर मुत्ता है क्या? मशरूम है क्या? हाँ लाल मशरूम है। अरे मशरूम की तो सब्जी खाते हैं लोग। ये लाल मशरूम है। लाल मशरूम है इसका। ये VIP कुत्ता से होता है। लेकिन बहुएं ना सारी जिंदगी अब देखना, इनके बाल पक जाएंगे तब भी ये इनको रहेगा कि मेरी सास ने ऐसा बोला। पता नहीं बहुएं कौन सी माटी से बनती हैं। बाकी सब भूल जाएंगी। 7 दिन हम कथा में क्या कहेंगे सब भूल जाएंगी, लेकिन सास ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, सब याद। राधे राधे गुरुजी। सब्र रखो जी। गुरुजी मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पतिदेव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। वो तो जैसा पति कहे, जैसा पति कहे कभी वैसा कर लो, कभी तो मान लिया करो पति की नहीं, मैं बात। हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। अच्छा, तो आपकी क्या बात नहीं मानते वो? जैसे कुछ भी मैंने काम किया, उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना था, तुम ये यहाँ से नहीं जाना था तुमको और तुम यहीं से गई हो। इस टाइप से कोई भी मैटर में तो आप उनसे एक काम करो जी, कोई भी काम करने के पहले उनसे पूछ लिया करो कि मैं यहाँ से जाऊँ कि यहाँ से जाऊँ। नहीं, कई बार मैंने ऐसा भी किया उनसे आज्ञा जैसे रात को सो के उठो जी, तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना। जैसे आप रसोई में जाओ तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं, है ना। आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ ले, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा अच्छा मत पूछ चल कर। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। हाँ। बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसी रहती रहना तो कहते हैं। होंगे बाल बच्चे, अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, 6 साल हो गए शादी को। और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। अरे भाई तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर लिया। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, आपके चक्कर में गाना बना है। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है। हाँ। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तो 50 साल में क्या होगा? हाँ तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे